Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students, and as well as those students who learn something new in the computer science field and enhance your knowledge from the computer science technology. And this is the tutorial of the software engineering. The new series already started on this channel from the very previous days for the BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech students, and also for the preparation for the GATE, UGC, NET, JRF exams also. And that series is very helpful for those learners who will fetch the knowledge that how will develop the software and under which application develop the softwares and how we will use the softwares and what steps we will use. So the previous part tutorial link available into the description box, so you can check it out and enhance your knowledge for implement the good project, good software development under the system software engineering also. So that particular testing process is the last part of the testing, that is the object-oriented testing. And object-oriented approach also developed in the system software language C++ and under the high-level language. So when that particular object-oriented approach into the C++ and that particular language also having the so many features available under the language, and also same as that in the object-oriented testing is also included with the various features that definitely will help into your good implementation for the future reference also. So जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्टिंग है ये कॉम्बिनेशन है जितनी भी टेस्टिंग टेक्निक्स आप लोगों ने पढ़ी हैं आज तक, और इस टेक्निक के अंदर आपको वो वेरीफाई करवाएंगी और वैलिडेट चेक हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेस्टिंग के बाद। और जब जैसे ही वैलिडेट चेक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर पर्टिकुलर जो हमारा सॉफ्टवेयर है एक जो लास्ट SDLC का फेस है उसमें एंटर कर जाता है। सो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है कि किन फेसेस के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक को लेके और सॉफ्टवेयर को लेके। सबसे पहले डिज़ाइन एंड एनालिसिस करिए टेस्टिंग का, फिर कोड के ऊपर टेस्टिंग करिए, आफ्टर दैट इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो हमने पढ़ी थी वो करिए, फिर सिस्टम टेस्टिंग करिए, फिर यूज़र जो थर्ड पार्टी के बाद हो, जो अननोन यूज़र्स हों उनके ऊपर भी टेस्ट करके देखिए। ये एक प्रोसीजर है बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर का कि अगर आप हर टेस्ट फेस पे जैसे बेटा है, स्ट्रेस है, इनको नहीं परफॉर्म करना चाहते तो ये एक कंक्लूजन है उसका कि आप इसको तो ज़रूर फॉलो करो। और इसको फॉलो करना है तो जिन्होंने अभी तक पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं, या फिर आप BCA के स्टूडेंट हो या MCA के हो, MTech के हो, MSc कंप्यूटर साइंस के हो, MSc IT के भी हो, BSc IT के भी, किसी के भी हो, तो हर पर्टिकुलर के लास्ट फेज़ के ऊपर मतलब जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में एंटर हुए हो तो प्रोजेक्ट की जो है इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होती है। सो जिन लोगों को लगता है कि ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके प्रोजेक्ट के लिए, आइदर आप खुद डेवलप कर रहे हो या किसी से ले रहे हो, तो आपका ध्यान ऑलवेज़ रहेगा इन चीज़ों के ऊपर। उसको बिना बताए ये चेक करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में ये टेस्टिंग कर रखी है। सामने वाले को बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी और से भी नॉलेज ले रहे होते हो, क्योंकि जब आप खुद जज करोगे अपने प्रोजेक्ट को तो आपको आइडियाज़ होंगे कि ये टेस्टिंग ऑफ कोड्स या इंटीग्रेशन टेस्टिंग सिस्टम यूज़र जो हमने अभी तक कभी पढ़ी नहीं थी या कभी सुनी नहीं थी, तो ये भी करनी क्यों ज़रूरी है फॉर द गुड इम्प्लीमेंटेशन एंड द वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि इसके बाद वेंडर्स हो चाहे आप स्टूडेंट हो, आपने प्रोजेक्ट जो है सबमिट करवाना होता है, आपने अपने मार्क्स के लिए सबमिट करवाना होता है और वेंडर्स ने अपने जो वो प्रोफेशनली उन्होंने एक पेमेंट होनी है उनको उसके लिए सबमिट करवाना होता है। सो बेटर टू बी कि जिन्होंने अभी तक पिछले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं काइंडली उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप उनको देखोगे
तो पता लगेगा ना कि टेस्टिंग ऑफ कोड कैसे करना है, या इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या थी, सिस्टम क्या थी, यूज़र क्या थी। हर ट्यूटोरियल इस चैनल में अवेलेबल है, और आप अच्छे से अगर इस टेस्टिंग प्रोसेस को अच्छे से कर लोगे ना, तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा जिस पे भी आप वर्किंग कर रहे हो वो बहुत ही गुड फेस में चला जाएगा, और कभी भी रन टाइम एरर्स नहीं आएंगी, कंपाइलेशन एरर्स नहीं आएंगी, अगर आप इन टेस्टिंग फेसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही ऐसी है कि जिसके ऊपर आप इस फेमिलियर मैनर्स में अगर फॉलो करके आप टेस्टिंग का फेस आगे लेके जाते हो, तो डेफिनेटली आपका SDLC का जो पार्ट 100% कवरेज आपको देना चाहता था कि अगर कंप्लीट कोई SDLC के प्रोसेस को पकड़ के काम करेगा तो उसका काम ये बिल्कुल ठीक ठाक ही होगा। ये उसका एक कंक्लूजन और समराइज्ड पोर्शन है। सो ये टेस्टिंग फेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, ये उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने सारी नहीं करनी है तो ये मैनर फॉलो ज़रूर करके अपने प्रोजेक्ट को आप एक सेफ़ मोड में रख सकते हो, और इश्यूज़ कोई भी नहीं आएंगे। सो ये हमारे जो पर्टिकुलरली टेस्टिंग फेज़ थे आज हो गए हैं कंप्लीट, और SDLC भी पहले हमने कर लिया है, और उससे पहले हम इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, और सारी ही लिंक्स जो है वो हर ट्यूटोरियल के नीचे आपको हर प्रीवियस पार्ट का लिंक मिलता जाएगा, और जैसे ही आप प्रीवियस पार्ट को क्लिक करके नेक्स्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे भी एक नया लिंक मिलेगा जो कि उससे प्रीवियस पार्ट का होगा। तो आप चाहे सर्च कर लो चैनल पे जाके, आप डालोगे टेस्टिंग का फेस तब भी मिल जाएंगे, और अगर ट्यूटोरियल्स को देखोगे तब भी मिल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो अर्लियर ही अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर, और आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही होगा, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड इफ़ यू फील दैट चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल in future for the software engineering subjects, for the software engineering subject students also, and for the graduation and post graduation students also, and for the next study phase for the higher education for the UGC and NET preparation. So kindly share with the other peoples and help to the other peoples. So if you demand something new in this channel, that you will learn that particular topic under the software engineering, so you can comment into the comment box, and I will definitely fulfill your wish surely. And thanks to those who subscribed this channel earlier, and thanks to those who studied the software engineering, and thanks to also those peoples and the lovely subscribers who learned something new in the computer science field. So kindly like, share and subscribe the channel, and help to the other peoples that they also learn the very good things for the future reference also, and for the implementation of the project under the computer science field, and for the system software development part. Thanks for watching. Till then, take care, stay safe. Thank you.